दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें यह समय दे दिया है कि आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। मैं सभी बहन भाइयों को सलाम कहता हूं और आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। सचमुच ये परमेश्वर का प्यार है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखते आ रहे हैं। जो सवाल हम सीखते आ रहे हैं वो है, व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? बचने के लिए मैं क्या करूं? और आज मेरे बहनों और भाइयों, इस सवाल का जवाब एक ही है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दो। क्योंकि यह हमारा अपना चुनाव होता है कि हम किस चीज को चुनते हैं। तो आज मैं इस बात के साथ आपके सामने खड़ा हूं कि परमेश्वर को अपनी जिंदगी में जगह दो। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें एक बात कह रहा है कि देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं। जब घर पे कोई मेहमान आता है, वो हमारी अपनी इच्छा होती है कि हम जब वो दरवाजा खटखटा रहा है उसे अपने घर के अंदर जगह देनी है कि नहीं देनी है।
आज के दौर में मेरे बहनों और भाइयों, आपने अनुभव किया होगा कि हम क्या करते हैं, जब कोई आता है यहां तो दरवाजे पे खड़े खड़े उससे बात करते हैं, दरवाजे पे खड़े खड़े उससे बात करके उसको वहीं से रवाना कर देते हैं। या दरवाजे के अंदर एक छोटी सी लेंस लगा होता है, उसमें से देख लेते हैं कि कौन आया है। और अगर हमारा कोई दोस्त नहीं है या कोई ऐसा इंसान है जिससे हम बात नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, बेटे को बुलाते हैं, बेटा इधर आ, जाके अंकल को बोल कि पापा घर पे नहीं है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 आयत में, देखो मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके साथ अंदर वास करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वास करना चाहता है। हमारे को जरूरत है, जैसे वो कह रहा है कि यदि कोई मेरी आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं उसकी जिंदगी के अंदर वास करूंगा, उसके साथ रहूंगा। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो किस बात की कमी हो सकती है। कितनी मुबारक उम्मीद है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, हमें किसी चीज का घाटा नहीं हो सकता, हमें किसी बात का डर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सिर्फ करना क्या है, अपनी जिंदगी में उसको जगह देनी, दरवाजे को खोल देना है। यूहन्ना रसूल की अंजील 14 अध्याय और उसकी 15 आयत जब देखते हैं तो यहां दे पाया जाता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा क्या है? आज चलो छोटी सी बात है ये कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम लोग मेरे से प्यार करो। प्यार कैसे करना है? मेरी बातों को मान के। परमेश्वर कहता है कि अपने भाई से प्यार कर, अपनी बहन से प्यार कर, अपने पड़ोसी से प्यार कर, उनका भला चाह। प्रभु यीशु मसीह से एक बार सवाल किया गया, क्या है उस्ताद, आए गुरु, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो सिर्फ 2 बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, मेरे भाई और बहनों। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तू अपने परमेश्वर को अपने तन मन धन से प्यार कर। मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को हमने खरीदना है धन से। मतलब ये नहीं कि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी को छोड़ के परमेश्वर के लिए बैठे ही रहें। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर को जान, उसकी इच्छा को पूरा कर और उसकी इच्छा के अनुसार अपनी जिम्मेवारी को निभा। परमेश्वर को प्यार कर और परमेश्वर के हुक्मों की पालना कर। परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्यार कर। यह नहीं कि एक बार बताया जाता है कि कोई बहुत अच्छा व्यापारी था, उसका विश्वास परमेश्वर पे था। वो क्या करता था कि उसने परमेश्वर के वचन को खोलना और उसको पढ़ के देखना। अगर तो अच्छे शब्द सामने आ जाने तो उसने सोच लेना कि आज मेरा व्यापार अच्छा होगा, दिन अच्छा जाएगा। आंखें बंद करके उसने वचन को खोलना, उंगली रख लेनी और वही लाइन पढ़ लेनी। एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर की इच्छा, कि जब उसने परमेश्वर का वचन खोला, उंगली रखी और देखा तो वहां लिखा था, किसी इंसान का जिक्र चल रहा था कि उसने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग के वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। सोचने लगा, यहां तो मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस के लिए सोच रहा हूं, और यहां लिखा सब कुछ छोड़ दे और परमेश्वर के पीछे वाला संन्यास ले ले। यार नहीं, आज मेरा बिजनेस सही नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट उसकी डीलिंग थी। उसने सोचा नहीं, हम 3 चांस लेते हैं। उसने सोचा मैं भी यार एक और चांस ले लेता हूं। उसने एक बार फिर आंखें बंद की, वचन को बंद किया, खोला, उस पर उंगली रख दी
तो दूसरी बार उसको जवाब मिला कि उसने अपने सारे पैसे परमेश्वर के घर में फेंक दिए और जाके उसने फांसी लगा ली। सोचने का है, और मैं तो भले कि अपने कमाई की सोच रहा हूं और यहां सब कुछ त्याग के फांसी लगाने की बात आ रही है। कह रहा नहीं, यह भी सही नहीं है, मैं एक बार और कोशिश करता हूं। उसने एक बार फिर आंखें बंद की और जब वचन को खोला और उंगली देखी उसने, तो वहां लिखा हुआ था, एक ही सवाल था कि जो तूने करना जल्दी कर। हम क्या करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहला और जरूरी हुक्म यह है कि तू परमेश्वर को अपने तन मन से प्यार कर, और दूसरा हुक्म ऐसे ही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। क्या हम अपना कभी बुरा चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो? तो भाई और बहनों, हम अपने पड़ोसी का कैसे सोच सकते हैं? पड़ोसी का हम बुरा कैसे सोच सकते हैं? चाहे हम दिन रात परमेश्वर का नाम लें, चाहे हम दिन रात दान पुण्य करें, यदि हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते, यदि हमारे भाई के लिए हमारे दिल में प्यार नहीं है, हमारे दिल में खोट है, तो हम कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी व्यर्थ है। फिर हमारा सवाल वहीं अटका रहेगा कि मैं क्या करूं कि सदीपक जीवन प्राप्त करूं। फिर हमारे को जवाब परमेश्वर यही देगा कि सब कुछ छोड़ दे, बेच दे और कंगालों में बांट दे, त्याग दे। अगर हमारे को वो जवाब पसंद नहीं आएगा तो फिर हमारे को ये जवाब आएगा कि सब कुछ फेंक के जाके फांसी लगा ले। और अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर हमारे को हिम्मत देता है कि हम भले काम करें। और अगर हम शक करेंगे तो फिर तो एक ही बात है, परमेश्वर हमें कह रहा है कि जो तूने करना है भाई जल्दी कर, मेरी तो तूने सुननी नहीं, बड़े बुजुर्गों की सलाह तूने नहीं लेनी, भाई से प्यार तूने नहीं करना, पड़ोसी का भला तूने नहीं चाहना, तो फिर जो तूने करना कर ही ले। बाइबल में से ही एक कहानी पे हम गौर करेंगे जो कि लूका रसूल की अंजील 19 अध्याय में दी हुई है। हम उसको देखेंगे। यहां पर एक चुंगी लेने वाले का जिक्र है कि वो बहुत अमीर आदमी था, बड़ा अफसर है, धनी व्यक्ति है, सरकारी मुलाजम है, लेकिन उसका काम क्या था? टैक्स इकट्ठा करना, चुंगी लेना। और हम जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग टैक्स से डील करते हैं, आज हम अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, जगह जगह इनकम टैक्स के वो रेड हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए का धन जो है तिजोरियों में मिल रहा है। कहां से आता है? जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं इधर उधर से। हम जानते हैं कि हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनके पास इतना धन है कि जब देने की बारी आती है, जो टैक्स बनता है, जो कर बनता है, तो वो अधिकारी को थोड़े से पैसे रिश्वत दे देते हैं और बाकी धन छुपा लेते हैं, और वो सामने ही नहीं आता, और उसी को वो कहते हैं काला धन। अधिकारी भी खुश, उसकी भी कमाई हो गई, और देने वाले के पैसे भी बच गए। और ये आदमी जिसका नाम जक्की बताया गया है, ये मसूलिया था, कर इकट्ठा करता था। लोग इससे बहुत नफरत करते थे, कईयों से ये जबरदस्ती कर लेता था कि तुम्हारा इतना कर बनता है, दो। लोग नफरत करते थे। एक दिन जब उसे पता कि प्रभु यीशु मसीह उस नगर से गुजर रहे हैं, उसकी बहुत चाहत हुई कि मैं उनके दर्शन करूं। उसने सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसने बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसकी विडंबना क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो जक्की नाम का आदमी था, वो मेरे जैसा नाटा था, कद का छोटा था। उसके लिए परेशानी का विषय बन गया कि मैंने दर्शन भी करने हैं, मैंने देखना भी है, लेकिन मेरे कद से मैं मार खा रहा हूं, करूं क्या? तो उसके दिल से, कहते हैं जहां चाह वहां राह। हमारी चाहत होनी चाहिए, रास्ता अपने आप खुल जाता है।
दिल में चाहत है, हौसला बुलंद है, तो सब कुछ संभव है। उसने देखा कि एक पेड़ है सड़क के किनारे, बहुत ऊंचा पेड़ है। उसने सोचा कि मैं अब इस पे चढ़ूंगा और देखूंगा। हम परमेश्वर के प्यार की बात कर रहे हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक बड़ा सा उसने डाल देखी, उसके ऊपर चिपक गया, लटक गया, देख रहा है नीचे भीड़ निकल रही है। भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को घेरा हुआ चारों तरफ से, लेकिन जक्की की चाहत उसे पेड़ के ऊपर ले गई। प्रभु यीशु मसीह जब वहां आए, उस जगह पर, उस स्थान पर आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, कहते आए जक्की नीचे आ जा, नीचे आ, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। जक्की के दिल का हाल प्रभु यीशु मसीह जानते थे। जक्की झटपट नीचे आया, भीड़ के साथ प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जक्की दौड़ के घर गया और उसने जाके अपने दरवाजा खोल दिया। उसने अपने जिंदगी का दरवाजा खोल दिया, अपने घर का दरवाजा खोल दिया, अपने प्रभु को अंदर बुला लिया। पश्चाताप की आग में जल रहा है कि लोग मेरे से नफरत करते हैं क्योंकि मेरे काम बुरे हैं। पश्चाताप की आग में जल रहा है कि मैं ऐसे काम कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में कोई अमन, चैन, शांति नहीं है। सवाल एक ही घूम रहा था, मैं क्या करूं? और जवाब एक ही मिला उसे कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दे, अपने घर में आने दे, अपने सच्चे घर में, जो हमारा शरीर है, हमारा हृदय, उसमें जगा दे। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, खाना खाने के लिए बैठ गए। जक्की उसके पास बैठा है और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग थे वो ये सोचने लगे कि अगर प्रभु को पता हो कि ये कितना पापी है तो क्या इस पापी के घर में आएंगे? अरे हमारे लिए, मेरे बहनों और भाइयों, एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रभु पाप से नफरत करता है, पापी से मोहब्बत करता है। मेरे में आप लोगों से ज्यादा कमियां हैं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप लोगों से ज्यादा प्रभु मेरे को प्यार करता है। अगर आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आप में कमी है, तो आप इस चीज को स्वीकार करो कि अब प्रभु आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। कोई गुंजाइश नहीं शक करने की, कोई जरूरत नहीं घबराने की। प्रभु प्यार करता है, प्रभु प्यार करता है और वो करता रहेगा। प्रभु हर एक को कहता है कि मेरे को जगह दो अपनी जिंदगी में। जक्की ने अपनी जिंदगी में, अपने घर में उस प्रभु को जगह दी। लोग उसको शक की नजर से, नफरत की नजर से देख रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम कि ऐसे इंसान को आप किस नजर से देखोगे, लेकिन प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। जक्की ने स्वीकार किया कि मैं पापी हूं, स्वीकार किया कि मैंने गलती से, धोखे से लोगों से कर वसूला है, और जक्की ने उस समय इकरार किया कि जिससे मैंने वसूला उनको वापस करूंगा और दुगना करूंगा जितना लिया है। क्या ये हम कर सकते हैं? अपनी जिंदगी में ईमानदारी, वफादारी ला सकते हैं? यूहन्ना रसूल की इंजील 15 अध्याय को मेरे अजीजों ध्यान से देखिए, पढ़ के देखिए, बड़ा प्यारा ये अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दाखलता मैं हूं, मेरा पिता बागवान है। बेल हम उगाते हैं, फूलों की बेल लगाते हैं। आज एक आम बेल उगा रहे हैं, फूलों की बोगनवेलिया। जब हम उसे उगाते हैं हम जानते हैं कि वो कैसे बढ़ती है और कैसे फूल देती है। अंगूर की बेल जिनके घरों में है, अंगूर लगते हैं तो कैसे लगते हैं सबको पता है। अंगूर के व्यापारी जानते हैं कि कहां से अंगूर आते हैं। ये जो बेलें जितनी भी हैं, जितनी इनकी छांट होती है, काट छांट होती है, उतना ही ज्यादा ये फूटती हैं, उतना ही ज्यादा फल देती हैं। और यहां प्रभु यीशु मसीह ये बड़ा प्यारा दृष्टांत दे रहे, कह रहे मैं अंगूर की बेल हूं और मेरा पिता बागवान है। जो डाली अंगूर की बेल के साथ लगी रहती है वो बहुत फल लाती है। मेरे अज़ो, डाली को काट दो, पेड़ से अलग रख दो,
चंद दिनों में सूख जाएगी और फिर एकदम आग जलाने के काम आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, बहुत ज्यादा फल लाता है। क्या हम फलदायक, हमारी जिंदगी फलदायक है? हम फल लाते हैं? विचार करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझ में बने रहकर तुम बहुत फल ला सकते हो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। मेरे से, मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे दिल में यह सवाल उछल रहा होगा, बहुत ज्यादा जोश मार रहा होगा कि यार हम तो बहुत कमाई कर रहे हैं, हम तो अपनी हिम्मत से बहुत कमा रहे हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम कर रहे हैं। ऐशो आराम के जीवन व्यतीत करने के लिए, एसी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, कार खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, अच्छा फ्लैट खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। मेरे जो अगर कोई किसी से पूछे तो जैसे कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। आज मैं ये नहीं कहूंगा और आपसे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अपने दिल से पूछिए कि क्या आप शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लगा रहता है कि कोई आपका नुकसान ना कर दे? और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपको इनकम टैक्स का डर नहीं है क्या? वचन कहता है परमेश्वर से अलग होके आप कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जक्की ने चाहत महसूस की, प्रभु यीशु मसीह को घर पे बुलाया, अपनी जिंदगी में जगह दी, घर में जगह दी, तो उसके लिए एक ही बात फटाफट कह दी गई कि आज इस घर में मुक्ति आई है, नजात आई है। जक्की मुक्त हो गया परेशानियों से, दुखों तकलीफों से, और जो उसके दिल पे बोझ था वो भी हट गया। पौलुस रसूल अपने खत में लिखता है, फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 12 और 13 आयत में, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हम अगर परमेश्वर से डरते हैं और उद्धार पाना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं आज बैठा रहूं और कहूं कि हे परमेश्वर मेरे को आज बहुत भूख लगी है, रोटी दे, दिल में मैं ठान लूं कि मेरे को आज भूख लगी है, मैंने मांगनी नहीं है, अब परमेश्वर देगा, तो क्या मैं रोटी खा सकूंगा? परमेश्वर ने अनाज घर में दे दिया है, बीवी ने खाना बना दिया है, तो अगर मैं बीवी से बोलूं नहीं और बाहर बैठा रहूं आराम से घर के बाहर, तो क्या मैं खाना खा लूंगा? मेरा पेट भर जाएगा? भाई और बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। खाना खाने के लिए मेरे को मेज पे जाना पड़ेगा, खाना प्लेट में लेना पड़ेगा, निवाला तोड़ना पड़ेगा और फिर मुंह में डालना पड़ेगा। पेट को भरने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और संत पौलुस कहता है उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अगर उद्धार पाना है तो उसका पूरा करते जाओ, अपने उद्धार के लिए काम आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर आप पे रहम करेगा, परमेश्वर आप पे दया करेगा और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है।
और पौलुस रसूल कहता है कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा नियमित तुम्हारा मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अगर मेरी इच्छा है कि मैं कुछ हासिल करूं, प्राप्त करूं, और उसके लिए मैं वर्कआउट ना करूं, काम ना करूं, तो कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए यह साफ किया गया है कि ये दोनों काम हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत मायने रखते हैं। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होने के साथ मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। और जब हम मेहनत करते हैं तो कहते हैं कि मेहनत का फल भी हमें मिलता है, परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं। और इसीलिए कहा गया है कि वो मुझे सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, और जब वो मुझे ताकत देता है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन गॉड इज विद मी। परमेश्वर मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर में रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर में होकर सब कुछ कर सकते हो? अगर नहीं है तो यह सोचो कि परमेश्वर से अलग होकर आप क्या कर सकते हो? क्या आपके जीवन में शांति है? अगर शांति है तो हम ये सवाल क्यों करते हैं, क्या करूं कि अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं, शांति प्राप्त कर सकूं? तो उसका जवाब आपको आपकी आत्मा से एक ही मिलेगा कि परमेश्वर के आगे दुआ कर और अपनी जिंदगी में उसे जगह दे। आइए, अगर हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को जगह देना चाहते हैं तो दुआ करें। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपके वायदों के लिए, और इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। क्या आप हमसे सदा प्यार करते हैं और आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। सचमुच हम नाचीज बच्चे आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारी मदद करना, सहायता करना, अपने पनाह में रख के हमें आगे बढ़ने की अनुमति देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।